कोई जगह बाकी नहीं रखी थी। वेलोर से लेके एम्स तक, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कुछ दिन रुक जाते या ठीक हो जाता है, फिर जितना दिन ठीक हुआ उससे ज़्यादा मात्रा में यह पुनः होता है, और इसका दर्द से वो सहम जाती है, कष्ट बहुत। बेंगलोर के कई सारे एलोपैथी के डॉक्टर्स दिखाए, वो लोग भी अपना जो जो मेडिसिन गायनिकोलॉजी में है या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के ऊपर है, सब ट्रीटमेंट हो गया, काम नहीं किया। एलोपैथी के बाद जब आदमी हार जाता है 3-4 साल में, 5 साल में, लाखों रुपया खर्चा कर लेने के बाद, और कुछ तो करोड़ों भी खर्चा करते, धन हानि, प्राण पीड़ा, और जिसके कारण उसका शादी भी नहीं हो पा रहा है। उसके बाद ये कोई और कंपनी वाला आयुर्वेद, कंपनी ओरिएंटेड आयुर्वेद वालों के पास, बड़े बड़े जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं, उन महानुभाव के पास भी ये गई। उसमें 1 साल और डिले हुआ। कोई गधारिष्ट, कोई घोड़ारिष्ट, कोई भेड़ारिष्ट, कोई जो देना चाहिए सब पिला पिला के, और कुछ जगह था नहीं। लेकिन उसमें समस्या खत्म नहीं हुआ, और बढ़ा। यानी उसका खून का गिरने का मात्रा इन चिकित्साओं के कारण बढ़ा। जो लोग चैलेंज करते थे कि ये ठुस कंपनी का, ढूस कंपनी का, भूस कंपनी का पीने से एकदम आदमी पतला हो जाएगा, पतला आदमी मोटा हो जाएगा, निकलने वालों का बंद हो जाएगा, नहीं होने वालों का हो जाएगा, गारंटी देते हैं 1 गिलास पियो और ये हो जाएगा, आधा गिलास पियो ये हो जाएगा, 15 दिन पी के देखो, ताड़ लेंगे, मोड़ लेंगे, उखाड़ लेंगे, छोड़ लेंगे, सब फेल। उसके बाद कोई महात्मा बोला कि चलो बेकार है आयुर्वेद, ऐसा करो होम्योपैथी में जाओ। फिर 1-1.5-2 साल होम्योपैथी में ये बेचारी, ये पियो, वो पियो, ये ड्रॉप खाओ, ये चीनी का गोली खाओ, ऐसा खाओ, तैसा खाओ। किसी पाथी को निंदा नहीं कर रहा हूँ, इस लड़की का 7 साल का सफर बता रहा हूँ। जो डॉक्टर का नाम सुने उसी के पास जाएं, कुछ थोड़ा बहुत फायदा हुआ, फिर जैसे ज्यों का त्यों काम नहीं दिया। फिर कुछ वैद्यों के पास भी, नाड़ी वैद्यों के पास भी, वो लोग भी जो पकड़ना चाहिए, जो लोग चिराचरित चिकित्सक हैं, जो लोग सही में वैद्य हैं, आयुर्वेद आचार्य हैं, उनके पास जाके चिकित्सा करने के बाद थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिला। इसलिए फ़ायदा मिला नहीं कह दे रहा हूँ कि मैं आयुर्वेद का फैन हूँ या आचार्य हूँ, उसका अनुभव है। तो उसका इंटरव्यू मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे है, मेरा जो ज्योतिषी चैनल है उसमें। हालांकि पूरा मुंह नहीं दिखाई, नीचे तक था। लड़की है, मेरे सामने बैठी थी और उसका मैं इंटरव्यू ले रहा था। और उसके बाद मायूस हो गई, हार गई, कई बार कुछ गलत स्टेप भी उठा रही थी, सुख के कांटा, मानसिक स्थिति बहुत खराब, और वो जितना भी नौकरी करे, जो भी कमाए, सारा पैसा उसी में। आखिर में कैसे कैसे करके ईश्वर का कृपा से मेरे साथ इसका सहयोग होता है। मैं भी जितना जितना जो जो जानता था सारा ट्रीटमेंट कर दिया, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्रा, जो हो गया सब हो गया। मैं उतना सीरियसली बात लिया नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ले लेते हैं। हाँ ठीक हो जाओगा, मिट्टी पट्टी लगा ले, पानी पट्टी लगा ले, कड़ी स्नान कर लो, मेरुदंड स्नान कर लो, एक्यूप्रेशर ले लो, रेकी ले लो, सिद्ध साधना ले लो, ये सारा ट्रीटमेंट मैंने कर दिया। फिर योगा वोगा जो होना चाहिए सब कराया, देखा कि मैं भी हार रहा हूँ। तब होश आया कि अरे देख लेते हैं ये कौन सा साल का प्रोडक्ट है। तो देखा कुंडली, खोला कुंडली, अब मेन समस्या वहां मिल गया।
कुंडली में 12 भाव हैं। जो लोग ज्योतिषी नहीं जानते हैं उनका सरलता और सहजता से बताता हूँ। पहला भाव से सर मुख देखा जाता है, दूसरा भाव से आंख गर्दन, तीसरा भाव से भुजा हाथ पराक्रम, चौथा भाव से, पांचवा भाव से पेट और ऊपरी पेट, षष्ठ भाव से निचला पेट कमर तक, सप्तम भाव गुप्तांग, अष्टम भाव गुह्य अंग, गुह्य अंग और गुह्य अंग से आगे गुप्तांग जो भी गुप्त तत्व है वहां दिखाई। तो जो काल पुरुष यानी जो वो काल पुरुष है उसके शरीर के अनुसार हमारा शरीर नवम भाव से जांग घुटना, दसम भाव से घुटना और घुटने का पिछला, एकादश एंकल्स तक, द्वादश पैर और सर। ऐसे ही हम लोग निर्णय करते हैं ज्योतिषी विज्ञान में, हम ज्योतिषी लोग। तो देखा कि अष्टम स्थान पे श्रापित दोष बना है। शनि और राहु एक ही घर पे बैठे हैं। श्रापित दोष क्या है ना, ये चैनल मेरा ज्योतिषी चैनल है जो उतना डिटेल व्याख्यान करूं। श्रापित दोष क्या है, मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो श्रापित दोष के कई केसेस हैं मेरे पास। शनि जैसे ग्रह क्रूर, पापी, दंडाधीश, न्यायाधीश, और राहु जैसे छलिया, पापी, क्रूर, राहु को जहर भी कहते हैं, विष भी कहते हैं, राहु को धोखा कहते हैं, राहु को धूम्रकार कहते हैं, राहु का सर भी कहते हैं, राहु दगाबाज भी कहते हैं, राहु को चांडाल भी कहते हैं, इसलिए गुरु चांडाल बनता है। राहु इज ए अनसर्टनिटी प्लैनेट, जिसको इतना जल्दी हम लोग बड़े से बड़े ज्योतिषिकार भी सही तरीका से इसका निर्णय या उसका फलित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा प्लैनेट गुप्त स्थान, गुप्त अंग पे बैठा था। मैं बोला गुह्य द्वार में बीमारी होना चाहिए, योनि द्वार पे कहाँ से बीमारी आया। फिर कुंडली के और अंदर जाके विश्लेषण किया, अष्टक वर्ग का देखा, षडबल में देखा, फिर ताराबल भी देखा, फिर नक्षत्र से भी ढूंढा किस नक्षत्र पे बैठे, क्या यल्ड दे रहे हैं। करीब करीब 3-4 घंटा मेहनत करने के बाद बात समझ में आया हुआ क्या है इसमें। यानी ये जो लड़की जब जन्म हुई, डिलीवरी हुई, प्रोडक्ट हुई, कंपनी से बाहर निकलती है, ईश्वर के कंपनी से, ईश्वर के फैक्ट्री से, तब वो लिखा के ला रही है कि मेरे सप्तम अष्टम अफेक्टेड होंगे। शनि, राहु इटसेल्फ बकरी है और शनि वहाँ बकरी है, तब अष्टम स्थान गुप्त स्थान पे रह के फल कहाँ का दे रहे हैं, सप्तम अष्टम दोनों का फलित कर रहे हैं। जब ग्रह बकरी होते हैं तो दोनों स्थान का फलित करने लगते हैं। और बकरी मीन्स हम लोग कुछ ज्योतिष कहते हैं कि पूर्व जन्म के आधार पे, यानी फर्स्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास इस लाइफ में उसको दंड दे रहे हैं। तो जो लड़की इस रोग के लिए 7 साल में करीब करीब कम ज़्यादा करके 60-70 लाख रुपया फूकने के बाद बीमार नहीं ठीक हो पाया, शायद ही एम्स से लेके, वेलोर से लेके, अपोलो से लेके जो हॉस्पिटल जहाँ जहाँ जाना चाहिए, बड़े से बड़े एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, झाड़ फूक, टूना टोटका, जो करना चाहिए, जो जैसा बोला करने के बाद भी इतना दर्द सहन कर रही है और उसका कोई समाधान नहीं दे पा रहे। और ज्योतिषी वो लोग विश्वास, ज्योतिषी के ऊपर उनका विश्वास नहीं, क्योंकि निकले हैं अंग्रेजी मीडियम मैकॉले स्कूल पद्धति से। तब वहाँ मैं इस बीमारी पे कोई भी ट्रीटमेंट कह दूं, कुछ होने वाला तो नहीं है, क्योंकि जहाँ सब कुछ हार गए। देखिए, मैं भी अपने जीवन पे कुछ बीमारी पे हारा हुआ हूँ। उसका 2 कारण होता है। एक, उस रोगी का मेरे हाथ से इलाज होना नहीं लिखा था, और मेरे से जो सीखा हुआ, इसको पुचपुंडे या टुचपुंडे बोलते हैं ना, ऐसे क्वाक टाइप आदमी, उसको ठीक करना लिखा था तो वही ठीक किया। मेरी
हाँ, मित्र है। मैं छात्रों को मित्र कहता हूँ, शिष्यों को मित्र कहता हूँ। मैं गुरु नहीं और मेरा कोई शिष्य नहीं। ईश्वर ने थोड़ा ज़्यादा दे दिया तो बांट रहा हूँ, ज्ञान ज्ञान। हाँ, तो उसका एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज निकाला और साथ में पंचगव्य और नेचुरोपैथ को भी जोड़ा। अब समझ में आ गया कि इसको तो कुछ भी मेडिसिन देने से ये ठीक नहीं होने वाली। नो मेडिसिन ट्रीटमेंट, some spiritual and astrological based treatment, some pending karma remedies treatment by Lal Kitab and something advanced astrological scientific treatment by US and German astrologers, उनका सहायता लेके इस रेमेडी को किया एंड यू नेवर बिलीव, ये लड़की ठीक हो गई। इसमें जो सबसे प्रमुख चिकित्सा बना वह नेचुरोपैथी पंचगव्य रिलेटेड बना, जो कि मेरे लाइफ में किसी के साथ एप्लीकेशन नहीं किया था। वो था कटी मिट्टी स्नान, यानी जांग से लेके कमर तक मिट्टी के अंदर गाड़ना। हम लोग कई सारे रोगियों को गोबर में गाड़ देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, गर्दन बाहर रहता है नहीं तो मर जाएगा। लेकिन वो स्थान निरूपण करना, काल निरूपण करना, मुहूर्त निरूपण करना और किस नक्षत्र पे करना, उसमें सबसे प्रमुख अंग है। और दूसरा पार्ट था पेंडिंग कर्मा, यानी पूर्व जन्म पे अगर कोई किसी का पैसा धन लूटा है, ठगा है, कोई षड्यंत्र करके लिया, खा गया, चोरी किया, बहाना कुछ भी हो, गुप्त रूप में चुरा के लिया, छुपा के लिया, अब क्या लिया होगा। देखिए, ये सब ज्योतिषीय विषय है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। लंबे लंबे हाँकना बोलेंगे, भाषण मारना बोलेंगे, तो मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाना तो यहाँ नहीं बैठा हूँ, या एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं बैठा हूँ। चिकित्सा और योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान चिकित्सा बताने बैठा हूँ। और यहाँ ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब जब ऐसा रोगी कोई आपके जीवन पे दिखे, आए या आप हों, ऐसा बीमारी जो 5 साल, 10 साल, 20 साल से आप पीड़ित हों, कोई भी बीमारी, और आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ भी है एक हम नेचुरोपैथी वाले फ्री ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो नेचुरोपैथ वाले मिट्टी पट्टी लगाओ 100 रुपये, पानी में बैठो 1000 रुपये, एनिमा लगा देंगे 500 रुपये। यहाँ भी हमारे राउरकेला में भी नेचुरोपैथ सेंटर है, नोच के खाने वाले। ऐसे एक बुड्ढा है, गोबू बुड्ढा, नाम क्यों लूँ, मेरा गुरु और वे 2 क्रॉस पार्टी थे। तो मेरा गुरुदेव जीवन भर सेवा में लगे, वो बने आदमी था, जीवन भर नोच के खा के रख दिया पूरा सेंटर। दुर्भाग्य था ये। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ उसका, वो भी ठीक किया है, गलत नहीं किया। बड़े बड़े पैसा वाले लोग ना, अरे क्या किया तूने, माटी पट्टी लगा दिया बोलते हैं, तो उनसे ठीक नोच नाच के खाता है बेचारा, क्या करें, गलत तो नहीं। तो क्या इलाज बताया, चलो आप ट्राई कर लो, हो सकता है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ पंचगव्य का चिकित्सा जब सम्मिश्रण किया तो रिजल्ट दिया। लेकिन इसमें कभी कभार साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक और बिना कोई वैद्य के दृष्टि पे ऐसा चिकित्सा नहीं कराएं आप। एक ट्रीटमेंट समाधान, उल्टिस देना, गोमूत्र का शुद्ध साफ कपड़ा में भिगा के योनि मार्ग पे पुलटिस देना।
नया गोमूत्र होना चाहिए, पुराना गोमूत्र हो तो जलन करके घाव भी कर सकता है, सावधान, बता दे रहा हूँ, बाद में दोष नहीं देना। ऐसा एक महानुभाव एक बार किसी यूट्यूब चैनल से देख के अपने लिंग बड़ा करने वाले टोटका से क्या चुना उना मिला के लगा दिया और पूरा चमड़ा निकल गया। मेरे को फोन में व्हाट्सएप में परेशान कर दिया। मतलब मेरे को क्यों बोल रहे हो, मेरा चैनल देखिए हो क्या, मैं ऐसा टेक्निक किसी को देता नहीं है जो चीज़ में हानिकारक हो सकता है। मैं वो बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ, ऐसा कभी नहीं कहता हूँ कि जहर पी लो फिर ठीक हो जाओगे। उस बेचारा बहुत, मैं उसका मूर्खता को हंस रहा हूँ, उसके कर्म को हंस नहीं रहा हूँ। इसलिए सावधान होना चाहिए। मैं इसलिए हर चीज़ को डरा नहीं रहा हूँ, सावधान करा रहा हूँ। फ्रेश गोमूत्र होगा तो गारंटी कुछ नहीं होगा, लेकिन 10-9 घंटा पुराना हो गया, 10 दिन पुराना गोमूत्र लगा लिए, साइड इफेक्ट है। दूसरा, नाभि से नीचे योनि से ऊपर मिट्टी पट्टी खाली पेट में। कौन सा मिट्टी? बरगज का नीचे का मिट्टी, नहीं मिले तो पीपल गज का नीचे का मिट्टी, और सबसे बेस्ट वन है दीमक का टीला का मिट्टी। लेकिन वो दीमक जहाँ दीमक खत्म छोड़ दिए हैं, जिंदा टीला को नहीं कुछ करेंगे, उसमें हानि है। वो मिट्टी पट्टी थोड़ा सा मोटा हो, 1.5 इंच का, ठंडा करता है, जोर से खींचता है और अंदर तत्वों को भी भरता है। ये 3 ट्रीटमेंट पहला फेज में। कितना दिन तक? रोगी के शक्ति को देखते हैं, प्राण शक्ति को देखते हैं, तब जाके एप्लीकेशन करते हैं। आप कोई मेरा वीडियो देख के अपने आप करने नहीं लगे, ये थ्रेटनिंग देता हूँ, वार्निंग देता हूँ। मनमर्जी में हानि हो सकता है, नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। कल मेरे को दोष नहीं दे बोल के मैं ये कह रहा हूँ, नेचुरोपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं हो जाता है जब तक पागलपन ना करो। लेकिन कल कोई वीडियो देख के आप बोले थे मैं कर दिया, अब मेरे को लो दोष, तो मैं बोला नहीं करना। मैं बोलता हूँ थ्रेटनिंग दे रहा हूँ, झूठा है ये बात। लेकिन जिसका साहस है, जो नेचुरोपैथी थोड़ा भी पढ़ा है या मेरा यूट्यूब चैनल पे अच्छा से ऊपर से नीचे तक सारे वीडियो को अनुक्षण निरीक्षण करके अध्ययन किया है, उसको बहुत कुछ डोन्स एंड नॉट टू डू उनको पता है, उनको कुछ नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा? नाभि से नीचे मिट्टी पट्टी लगा दोगे 1.5 इंच का, कुछ नहीं होने वाला। कैसे मिट्टी संग्रह, वो भी बताया हूँ, अभी दोबारा यहाँ इस वीडियो पे नहीं बताना चाहूँगा। चलो बता देता हूँ। शुद्ध मिट्टी हो, नीचे कोई मरा हुआ जीव जंतु नहीं गाड़ा गया हो, वहाँ पर कोई पॉटी पेशाब वगैरह नहीं किए हों, ऐसा मिट्टी का स्थान से संग्रह करेंगे जहाँ पर किसी भी प्रकार के शव वगैरह नहीं गाड़ा गया हुआ हो। सब जहाँ गड़ा है वहाँ से कम 30-40 मीटर दूर हो, वहाँ तक वो जीवाणुओं का या भूताणुओं का, कुताणुओं का, आपकी भाषा में नेचुरोपैथी में जीवाणु, भूताणु, कुताणु, इन्फेक्शन, इसको कम माना जाता है या नहीं माना जाता है। ये फिलोसफी में ही नहीं है, और है भी तो कुछ अलग डायमेंशन में है। मिट्टी को 1.5 से 2 फुट खोदेंगे, नीचे का मिट्टी का संग्रह करेंगे, उसका एप्लीकेशन करेंगे। ये 3 बताया। गोमूत्र का पुलटिस के साथ गोबर का पुलटिस। और पुलटिस क्या है, ठीक है, इसका आगे ये थोड़ा डिटेल पे समझना पड़ता है पुलटिस क्या होता है। आप लोग मैक्सिमम जानते हैं, जो लोग मेरा चैनल को अच्छा से अध्ययन कर रहे हैं। साथ में मिट्टी का ये 3 पुलटिस देना है, 3 पैक समझ सकते हैं, अंदर नहीं घुसाना है, सब बाहरी एप्लीकेशन है। उसमें ये होता क्या है, जो मूलधार चक्र के ऊपर किसी भी प्रकार के हाई एनर्जी या लो एनर्जी किसी भी कारण से मूव ऑन हो रहा है, स्टॉक हो रहा है या डिके हो रहा है, तब इस प्रकार के बीमारी नहीं छूटने वाला बहुत दिन तक का बीमारी बिल्डअप होता है। और ज्योतिषीय भाषा में इस प्रकार के पाप ताप, अगर आप पाप ताप नहीं मानते हैं तो लीकेज ऑफ एनर्जी, इसको समझिए, लीकेज ऑफ एनर्जी। जब भी श्रापित दोष माने क्या हो गया, राहु जैसे एक मैलेफिक, एक पाप क्रूर ग्रह बैठता है और साथ में शनि जैसे ग्रह बैठते हैं, और दोनों शनि
वहाँ नीचस्थ हो रहा है, राहु वहाँ हैवी डिग्री पे है, यानी एक दूसरे को क्रॉसओवर कर रहे हैं। साइंटिफिक मेडिकल डाटा पे अगर जाएंगे तो क्या हो रहा है उसमें, तो उसको अगर अध्ययन करेंगे, पूरा मेडिकल रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसके बॉडी के साथ वो लोग बोले हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हो रहा है, कोई बोला ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत सारे मेडिकल, मैं उतना डिटेल पे नहीं जाऊंगा अभी। तो हमें ले दे के क्या आ रहा है कि मूलधार चक्र, अब वो क्यों हो रहा है ज्योतिष शास्त्र पे यही दिख रहा है। नवांश में जाके देखते हैं कि दोनों के दोनों नीचस्थ हो रहे हैं, तो और इसमें बकरी, दोनों बकरी हो रहे हैं। राहु तो नेचुरल बकरी है, बकरी मतलब नॉट बकरा बकरी, बकरी मीन्स रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड क्या है, क्या से प्लैनेट का इफेक्ट होता है, वो अलग। तो उसके लिए सबसे पहला एक बात बताता हूँ, दाने दुर्गति क्षय, ये बेसिक ट्रीटमेंट बताया। अब ये कह रहा हूँ दाने दुर्गति क्षय, तो क्या क्या दान कराना है जी, अष्टम स्थान का दान कराना है। क्या क्या कराना है बोले, राहु और शनि का कराना है। कब कराना बोले, गुप्त दान करना है, क्योंकि गुप्त स्थान पे समस्या हुआ है, गुप्तांगों पे समस्या हुआ है। किसे कराना, ये एक तो समस्या है, उस प्रकार के सदपात्र पे दान करना है। कैसे लोगों को ना, शनि के लोगों को, कैसे लोगों को, राहु के लोगों को। वे कौन है, हरिजन, जो लोग भंगी काम करते हैं। कब करना है, उसी का होरा में, शनि का होरा में। थोड़ा क्रिटिकल बात है, आप समझ नहीं पाओगे। ये उनके लिए है जो बहुत दिन से लंबे रोग, पुराने रोग से ग्रसित पीड़ित हैं, उनके लिए है। ये हो गया एस्ट्रोलॉजिकल बेसिक ट्रीटमेंट। और उसके साथ वहाँ लोहे का छल्ला पहनाया गया, वहाँ मतलब उस स्थान पे नहीं, उंगली पे पहनाया गया। और कुछ कर्मकांडिक हवन कराया गया, प्रायश्चित यज्ञ उसके लिए कराया गया। कहाँ कराया गया वो सारी बात है, आपको बोलने से काम का नहीं। जानिए कि ऐसे भी हो सकता है,